हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपकी है जो मल्टी स्किल्ड वर्कर की आपकी है जो बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आई हुई है। इससे संबंधित हमने एक वीडियो है जो ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि किस पोस्ट की आपकी कितनी वैकेंसी है जो किस कैटेगरी के अनुसार आपकी आई हुई है। और दूसरा वीडियो हमने अपलोड कर रखा है कि किस पोस्ट के लिए आपकी है जो क्वालिफिकेशन है जो क्या मांगी गई है। ये दो वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं कि हमने कुक की पोस्ट के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से आपने फिल करना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो मैस वेटर की पोस्ट के लिए आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से फिल करना, वो पूरा प्रोसेस है जो आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जो आपका ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है उसको फिल करके आपको है जो पूरा दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह हम आपको है जो एक ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आपका लिया गया है। यहाँ पर आपको लोगो भी आपको दिखाई देने वाला होगा, सारी चीजें आपको दिखाई देने वाली है। तो पहले वाला जो एक कॉलम है कंट्रोल नंबर, ये आपने फिल नहीं करना, इसको खाली छोड़ देना है। फॉर ऑफिशियल यूज के लिए आपका ये रहने वाला है। तो यहां पर आपको दिखाई देने वाला है कि आपका जो पॉइंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है 1, नेम ऑफ पोस्ट। पोस्ट का नाम अपने कैपिटल लेटर में लिखना, जितना हो सके आपने पूरा फॉर्म ही अपने कैपिटल लेटर में फिल करने की कोशिश करनी है। इससे आपका फॉर्म है जो बिल्कुल ही क्लियरली आपको है जो दिखाई देने वाला होगा, समझ में आएगा देखने वाले को कि क्या चीजें आपने फिल कर रखी हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, जो भी इसका एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है 40 से 44 पेज का एक एडवर्टाइजमेंट है, उसकी एक पीडीएफ है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो उस एडवर्टाइजमेंट में है जो आप मैस वेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो कितने नंबर पर है, वो आपकी है जो सीरियल नंबर 4 पर आपकी रहने वाली है, जो कि हमने यहाँ पर सीरियल नंबर 4 हमने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। पॉइंट नंबर 3 में आपने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये जी ग्रिफ सेंटर पुणे के लिए आपकी भर्ती आई हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका फिल यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर आपका फोटो, आपने यहाँ पर फोटो चिपका देनी है और इसको क्रॉस करके इस प्रकार से सिग्नेचर करने जैसे कि हमने यहाँ पर किए हुए हैं। क्योंकि इसमें लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन द फोटो, यानी कि फोटो के ऊपर भी आपके साइन आने चाहिए। यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला होगा, कैटेगरी इन विच अप्लाइड, किस कैटेगरी के अंतर्गत है जो आप अपना फॉर्म है जो अप्लाई करने वाले हो, उस कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है उसके सामने इस प्रकार से टिक मार्क आपने लगा देना है। जैसे कि हम एससी के लिए एक एससी कैंडिडेट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर टिक मार्क है जो लगा दिया है। तो पॉइंट आपके 4 क्लियर यहाँ पर है जो हो जाते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा सीधा पॉइंट नंबर 5 पर, और पॉइंट नंबर 5 आपको देखने को मिल रहा होगा लेंथ ऑफ सर्विस, ESM, यानी कि एक्स सर्विस मैन के लिए आपका है जो ये पॉइंट नंबर 5 रहने वाला है। अगर आप सिंपल कैंडिडेट हैं, बिल्कुल साधारण कैंडिडेट हैं, तो आपने इसमें कुछ नहीं करना, इसको डैश लगा करके NA लिख देना कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपके लिए ये अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 पर आपने आ जाना है वेटेज परसेंटेज मार्क। जो आपका मैस वेटर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, तो उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो आपकी 10वीं रहने वाली है। तो 10वीं में आपके कितने परसेंट है, वो 10वीं की परसेंटेज आपने यहाँ पर लिख देनी है। प्लस के बाद यहाँ पर एडिशनल क्लेम्ड एज पर कॉलम 15, कॉलम 15 आपका जो आगे आएगा मैं आपको बता दूंगा कि उसके हिसाब से आपको क्लेम है जो परसेंटेज किस प्रकार से मिलने वाला है। तो हमारे केस में किसी भी प्रकार का कोई क्लेम हमें नहीं मिल रहा था परसेंटेज का, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है, और 61 और 0 यहाँ पर हमारे टोटल 61 ही हमारे रह जाते हैं। ये वाली 0 हमने कहाँ से ली है और ये क्या हो सकती है, ये आपको मैं अगले वाले पेज पर बता दूंगा। जब भी ये पॉइंट नंबर 15 आपका आएगा, पॉइंट नंबर 16 15 आएगा, वहां पर बता दूंगा कि ये क्लेम आपको कितने परसेंटेज कहाँ से कैसे मिलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, अगर आप इनमें से किसी भी धर्म से संबंधित रखते हैं तो आपने यहाँ पर यस करना, अदरवाइज इसको आपने नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आपका रहने वाला जो कि EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं, अगर आप EWS से संबंधित तो यस करना, अदरवाइज इसको भी आपने क्या है नो कर देना है।
इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 आपका रहने नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर क्लियरली लिखा है ब्लॉक लेटर्स, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना है। 10वीं की डीएमसी में जो आपका नाम है वही स्पेलिंग आपने लिखनी है, यानी कि अपने कैंडिडेट की नाम आपने अपना लिखना है। यानी कि जो भी बंदा ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है उसका नाम है जो 10वीं की डीएमसी में क्या स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसी प्रकार फिर आपका पॉइंट नंबर 10 है जो कि फादर नेम का रहने वाला, ये भी ब्लॉक लेटर में इनके बड़े अक्षरों में भरना है। 10वीं की डीएमसी के अनुसार अपना जो फादर का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर करके हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद आपके पॉइंट नंबर आपका क्या आ जाते हैं। यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर आपका जाता है जो कि 11 है, डेट ऑफ बर्थ। 10वीं की डीएमसी के अनुसार ही अपने डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट, मंथ और ईयर आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आपका परमानेंट होम एड्रेस विद पिन कोड, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हो, जहाँ पर आपका मकान बना हुआ है उस एड्रेस को आपने यहाँ पर लिखना। अपना नाम, उसके बाद अपने सन ऑफ, या ठीक है, उसके बाद अपने फादर का नाम, उसके बाद अपना विलेज या अपना शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला है, अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले का नाम, उसके बाद अपना स्टेट का नाम, और उसके बाद पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर हम पिन कोड शेयर नहीं कर सकते, किसी का विलेज नहीं शेयर कर सकते, ना ही डिस्ट्रिक्ट का नाम शेयर कर सकते, क्योंकि हम पर्सनल एड्रेस किसी का हम यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि किसी की पिन कोड या पर्सनल डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये होता है मान लीजिए आप रहने वाले कहीं और के हैं और किसी काम वगैरह के सिलसिले में किसी दूसरे एड्रेस पर अभी रह रहे हैं, तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। अगर आपका वहीं पर आप रहते हो और वही आपका होम एड्रेस है तो आपने ये वाला और ये वाला सेम लिख देना है। अपना नाम, अपने फादर का नाम, विलेज अपने शहर का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना, विलेज और पिन क्या बोलते हैं इसको, स्टेट, और यहाँ पर अपना पिन कोड है जो आपने डाल देना है। हमने ये XX करके लिखा हुआ, आपने ये XX नहीं लिखना, आपने पूरा पिन कोड आपने लिखना, अपना पूरा पिन कोड आपने यहाँ पर भी लिखना होगा। ये सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको लिख करके दिखाया गया है। तो ये आपका पेज नंबर 1 था जो इस एप्लीकेशन फॉर्म का, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब हम आपको कहाँ लेके चलते हैं, पेज नंबर 2 पर लेके चलते हैं। और पेज नंबर 2 की जो शुरुआत होती है आपकी, वो आपकी होती है पॉइंट नंबर 14 के साथ। और ये आपकी स्क्रीन पर आपको पॉइंट नंबर 14 है जो क्लियरली आपको दिखाई देने लग चुका होगा। यहाँ पर है जो एप्लीकेशन फीस डिटेल, यानी कि जो SC कैंडिडेट हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फीस में क्या है जो छूट दे रखी है। तो हम SC कैंडिडेट के लिए फिल करके दिखा रहे हैं, तो हम किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी फीस डिटेल है जो यहाँ पर नहीं देंगे। और इसकी जो ऑनलाइन फीस है जो 50 रुपये है, जो कि जनरल कैटेगरी की, OBC कैंडिडेट की, जो भी अन्य कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 50 रुपये की फीस है जो आपने ऑनलाइन कटवानी है। और जो एडवर्टाइजमेंट है जो आपकी, उसमें एक लिंक दे रखा है जो कि आपकी SBI कोलेक्ट का एक लिंक है। उस लिंक के माध्यम से आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस कटवानी है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगी, उसका एक प्रिंट आउट है जो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाना है। अगर आप कमेंट करके पूछोगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस इसकी कैसे कटवानी है, तो हम उस पर भी है एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद हमारा है जो पॉइंट नंबर 15, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि 1 कैटेगरी मेंशन्ड इन पैरा नंबर 4। अगर पैरा नंबर 4 में दिखाई गई कैटेगरी के अलावा भी आपकी कोई ड्यूल या दुगनी या ट्रिपल कोई कैटेगरी बनती है, ये आपका है जो पैरा नंबर 4 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला ये वाला, ये आपका पैरा नंबर क्या था, 4 था। यहाँ पर जर्नल, EWS, ST और OBC, इन कैटेगरी के अलावा भी अगर आपकी कोई भी और एडिशनल वाली कैटेगरी कोई बनती है तो आपने वो इस कैटेगरी इसमें इस वाले पैरे में क्या है उसको एंटर करना है। अगर नहीं बनती तो इसको यहाँ पर क्या डैश डैश करके इसको खाली छोड़ देना है। अब हम आ जाते हैं उस पर जो कि परसेंटेज, हमारी एडिशनल परसेंटेज जो बनने वाली थी क्लेम वाली, वो आपके यहाँ पर दिखाई देने वाली है 16वें नंबर पर। इसका मतलब है कि आप वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन के लड़के हो तो आपने यहाँ पर यस करना, अदरवाइज इसको आपने नो कर देना है। इसके बाद वेदर सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ग्रीफ पर्सन, यानी कि कोई ग्रीफ में काम करने वाला है, यानी कि BRO ग्रीफ में काम करने वाला है और उसके आप लड़के हो, तो आप लड़के हो तो अपने यहाँ पर यस करना, अदरवाइज नो करना। इसके यानी कि जितने भी ये पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले, उनमें से अगर कोई भी पॉइंट आपका लागू होता है तो आपने यस पर क्लिक करना है, उसके क्लेम के परसेंटेज आपको मिलेंगे। और वो क्लेम के परसेंटेज आपको किस हिसाब से मिलेंगे, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखाई देने वाले हैं कि आप एक्स सर्विसमैन के लड़के हो तो आपको कितने परसेंटेज की क्लेम मिलेगी।
अगर आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट रखते हो तो आपको कितने परसेंटेज की क्लेम मिलेगी, वो आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन में है जो दिखाई गई, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा रखा है। तो यहाँ पर आपको है, यहाँ पर आप ब्रोदर हो किसी के, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, या फिर आप सीपीएल हो, वर्क वेदर जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेट हो, तो इनमें से अगर आपका कोई भी पॉइंट यस बनता है तो आपने यस पर टिक मार्क आपने लगा देना, और उसका क्लेम आपने है जो एडवर्टाइजमेंट में देख लेना कितना बनता है, और वो क्लेम आपने है जो यहाँ पर क्या है इंटर कर देना है। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आपके पास है मान लीजिए एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, और एनसीसी के बी सर्टिफिकेट पे आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यस कर दिया, और उसके आपको 3% है जो आपको मान लीजिए मिल रहे हैं क्लेम के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्लेम वाले कॉलम में ये हमारी 10वीं की परसेंटेज होगी, और यहाँ पर हमें 3% वहाँ पर मिल गए, तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो 61 और 3 हमारे टोटल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 64% हमारे हैं जो माने जाएंगे। इस प्रकार से ये क्लेम वाला है जो एडिशनल क्लेम वाला यहाँ पर ऐड आपका हो जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पर कोई भी क्लेम हम नहीं कर रहे हैं, नहीं हमारा हो पा रहा है, तो हमने सब पर क्या कर दिया, यहाँ पर नो क्लिक कर दिया, नो क्लिक कर दिया, तो हमारा कोई भी क्लेम नहीं बना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर क्या लिखा, 0 लिखा, और 0 लिखने की वजह से हमारी 61% हमारी ये रह गई है। तो इस प्रकार से ये करनी है। अब आपको समझाते हैं ये एच वाला कॉलम। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपने यस करना, अदरवाइज नो करना है। अगर आप मान ली स्पोर्ट्स पर्सन है और आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिया है, तो आपने क्या करना है, अगर आप स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी हैं, तो आपने इस कॉलम में 1 लिखना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपने यहाँ पर 2 लिखना है। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के खिलाड़ी हैं तो आपने यहाँ पर 3 लिखना है। इस हिसाब से आपने है जो, तो उसी के हिसाब से आपकी है जो क्लेम होगी, 1% होगी, 2%, 3%, वो आपके इनके लेवल के हिसाब से आपकी हो जाएगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट में आपको है जो दिखाई गई है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 16 है जो हमारा क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर आपको इनमें से कोई क्लेम किया है तो आपने उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है जो उसकी लगानी होगी, ये लिखा हुआ इसमें लाइन बिल्कुल क्लियरली। इसके बाद आ जाता हमारा पॉइंट नंबर जो कि 17, जो कि हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि 10वीं की क्वालिफिकेशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो मैथ्स वेटर की जो पोस्ट है वो 10वीं पर हमारी डिपेंड है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10th, कौन से साल में पास किया वो साल लिख दिया, कौन से बोर्ड से पास किया है वो बोर्ड लिख दिया। उसके बाद जितने सब्जेक्ट थे हमारे पास उन सब्जेक्ट के हमने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। उस जैसे कि हिंदी में 65 नंबर है, इंग्लिश में 55 नंबर है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं वो नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया। कितने में से आए हैं, सभी जो आपके पेपर होते हैं जो हिंदी का इंग्लिश का वो 100 नंबर के होते हैं, तो हमने सभी के सामने यहाँ पर 100 लिख दिया है। फिर हमने यहाँ पर टोटल का एक अलग से कॉलम बना दिया है, इन सभी का टोटल कर दिया, इन सभी का टोटल कर दिया, यानी कि 500 में से हमारे 305 नंबर आए हैं, और इनकी परसेंटेज जो हमारी 61% है जो बनकर आती है। तो इस प्रकार से हमने इसको जो क्लियरली लिख देना है। और इस मार्कशीट की जो भी हमारे पास ये मार्कशीट है, इसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा करके भेज देनी है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा पॉइंट नंबर जो कि 17 में का बी, यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन। बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि इसमें क्या फिल करें। मान लीजिए 10वीं के साथ आपके पास कोई ITI का सर्टिफिकेट है, तो टेक्निकल एजुकेशन में वो ITI का सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर आप दे दोगे। हमारे केस में कोई ITI का सर्टिफिकेट नहीं था, तो हमने यहाँ पर नो लिख दिया और यहाँ पर डैश डैश लगा कर इसको खाली छोड़ दिया है। इसके बाद है जो 18वां पॉइंट है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का कोई रोल ही नहीं बनता, क्योंकि उसी प्रकार की कोई भी पोस्ट है जो हमारी नहीं आई हुई है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नो कर दिया है। ये ड्राइवरों के लिए है, ड्राइवर मोटर के लिए और रोड रोलर के लिए है जो रहने वाला है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो हमारा ये पेज नंबर है जो 2 हमारा यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर, जो कि हमारा रहने वाला है, वो हमारा शुरुआत होती है उसकी पॉइंट नंबर 19 के साथ। और 19 का पॉइंट है जो हमारा यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई देने लग चुका होगा कि हमारा क्या रहने वाला है। यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस, अगर आप जिस भी मान ली मैथ्स वेटर के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर उसके लिए उसका कोई आपके पास एक्सपीरियंस है किसी होटल वगैरह का, किसी मान्य हुए होटल का, तो आपने उसकी फोटो कॉपी यहाँ पर अटेस्टेड करनी है और उसकी डिटेल अपने यहाँ पर देनी है उस एक्सपीरियंस की। मान लीजिए
नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ वर्क, मंथली सैलरी कितनी थी, वो आपकी वेदर परमानेंट और टेम्परेरी क्या थे, आप वहाँ पर पोस्ट किस प्रकार की थी, उसकी डिटेल देनी है। अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने यहाँ पर नो लिख देना और खाली छोड़ देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 20 जो कि आपका ओनली फॉर BRO लेबर, BRO लेबर में जिसने काम किया है या फिर CPL एक्सपीरियंस जिसके पास है तो उन्हीं ने ये है जो कॉलम फिल करना, अदरवाइज आपने इसको NA लिख देना, नॉट एप्लीकेबल, और इसको सारा को खाली छोड़ देना है। ये आपका होगा 20 पॉइंट क्लियर। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर जो कि आपका रहने वाला है यहाँ पर 21 में आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना जो भी आधार कार्ड के साथ आपका लिंक हुआ हो। तो हमने इन सारी की सारी ये डिटेल हमने पूरी नहीं फिल किया, XX हमने लगाया, तो आपने XX ये नहीं लगाने, आपने अपना पूरा मोबाइल नंबर लिखना है, आपका आधार नंबर भी आपने पूरा लिखना है, उसकी फोटो कॉपी आपने साथ में एप्लीकेशन के साथ लगानी है सेल्फ टेस्टेड करके। अपनी ईमेल आईडी इन कैपिटल लेटर क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, कैपिटल लेटर में आपने ईमेल आईडी लिखनी है अपने, जैसे कि हमने विजय, उसके बाद अपने पूरा नाम यहाँ पर जो भी है न्यूमेरिकल है या कैपिटल, हमने XX लिखा क्योंकि हम किसी की पर्सनल डिटेल, किसी की ईमेल आईडी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल लेटर में अपनी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 24 है जो कि डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन आपने क्या है पूरी की पूरी क्या है एक बार पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड थंब का है यहाँ पर अंगूठा लगा देना है। यहाँ पर अपने प्लेस का यानी कि अपने जगह का, अपने गाँव शहर का नाम लिख देना है और ये डेट लिख देनी है कि किस डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप फिल करने वाले हो। तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 3 जो कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो आखिरी पेज था। इसके बाद है जो पॉइंट पेज नंबर 4 है जो आपका, वो आपका रहने वाला है एक एडमिट कार्ड, जो कि इस प्रकार का आपका एक एडमिट कार्ड रहने वाला है। और ये है आपका एडमिट कार्ड, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये 25 वाली दिखाई देने लग रही है। ये वाला है जो फॉर ऑफिस यूज आपका कॉलम रहने वाला, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो चिपका देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने लग रहा होगा क्लियरली कि क्या बोला है इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो कि आगे वाले कॉलम है ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सारे के सारे कॉलम है कैंडिडेट के द्वारा भरे जाने हैं, इनको खाली नहीं छोड़ना है। तो अपना नाम लिख देना बड़े अक्षरों में, सन ऑफ यानी कि अपने फादर का नाम आपने लिख देना बड़े अक्षरों में, हाउस नंबर हाउस नेम अगर आपका है तो यहाँ पर आपने अपना लिख देना है। उसके बाद अपने विलेज का नाम, शहर का नाम, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर लिख देना है, जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम आपका, अपनी तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और यहाँ पर पिन कोड आपने डाल देना और यहाँ पर अपना जो आधार नंबर आपने डाल देना। ये भी हमने XX करके है जो इस प्रकार से फिल किया, आपने पूरी डिटेल फिल करनी है, हमारी कॉपी नहीं करनी है कि आप भी ऐसे लिख दो DEFG, ऐसा नहीं लिखना। जो एक्चुअल में आपकी तहसील है, वो एक्चुअल में आपका विलेज है, वो अब पोस्ट ऑफिस आपका जो एक्चुअल में उसकी स्पेलिंग पूरी लिख देनी है, पूरा आधार नंबर आपने लिख देना। ऐसे ही नहीं कर देना कि आप भी XX लिख दोगे, नहीं, हमने सिर्फ बताने के लिए क्योंकि किसी का आधार का नंबर हम शेयर नहीं कर सकते, तो आपने इसको पूरा नंबर है जो पूरा यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर आपको दिखाई देने लग रहा है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अभी हम ये क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब है जो लगा देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट और आपको नीचे को देखने को मिल रहे होंगे। ये आपको क्या बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, जब आप रिटन टेस्ट देने जाओगे तब आपने यहाँ पर सिग्नेचर करना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लगाना है। जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाओगे तब आप सिग्नेचर करोगे, लेफ्ट हैंड थंब लगाना। प्रैक्टिकल देने जाओगे तब सिग्नेचर करना है और लेफ्ट हैंड लगाना। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपने यहाँ पर सिग्नेचर करना और यहाँ पर हैंड लगाना है। यानी कि ये 5 आपने सिग्नेचर के है और 5 ही आपके यहाँ पर है इसके थंब लगाने के आपके हैं जो यहाँ पर निशान दिए गए हैं। तो अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ सबमिशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ सिग्नेचर कर रहे हैं और यहाँ पर आपने अंगूठा लगाना है। बाकी के जितने भी ये 4 पॉइंट रह गए हैं इनको आपने एज इट इज खाली छोड़ देना, इनमें आपने अभी कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी पूरा हो गया, एडमिट कार्ड भी पूरा हो गया, सारे सेल्फ टेस्टेड कॉपी जो हमारी इसके साथ लगती हैं, हमारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 10वीं की DMC होगी, +2 की DMC होगी, ITI वगैरह हो गई, जो भी आपका है आपके पास, तो आपने इसके साथ सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगा देनी है और इसको एजो स्टेपल कर देना है। स्टेपल करने के बाद आपने एक बड़े
लिफाफे को लेना है जो कि बुक सेलर से आपको देखने को मिल जाता है। वो आपको है जो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसमें आपने क्या करना, ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर ये आपको प्रिंट आउट नहीं मिलता है तो अपने हाथ से लिख देना, ये कैपिटल लेटर में लिख देना, ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में अपने हाथ से है जो आपने लिख देना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैथ वेटर लिख देना है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो। और यहाँ पर आपने एंड करके अपनी कैटेगरी लिख देनी है, SC है, UR है, OBC है, जो भी आपकी रहने वाली है। और यहाँ पर टॉप कोने में अपनी परसेंटेज लिख देनी है, कितनी परसेंटेज आपकी बनी है। वहाँ पर पॉइंट नंबर हमने आपको दिखाई थी, जो कि आपका पॉइंट नंबर आपका जो 6 रहने वाला था वेटेज परसेंटेज मार्क वाला, उसमें टोटल परसेंटेज कितनी बनी थी वो परसेंटेज आपने यहाँ पर लिख देनी है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आपने अपने लिफाफे पर ही अपनी परसेंटेज आपने दर्शानी है, तो ये अपने यहाँ पर दिखा देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई देने वाला होगा फ्रॉम के बाद वाला जो एड्रेस होता है ये आपका अपना एड्रेस होता है, यानी कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने विलेज शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया अपने भेजने वाले का एड्रेस। और ये वाला जो एड्रेस आपका रहने वाला, ये बड़े ही ध्यान से फिल करने वाला एड्रेस आपका होता है, क्योंकि इसी एड्रेस पर है जो आपके एप्लीकेशन इस फॉर्म को जाना होता है। तो यहाँ पर आपने लिखना कमांडेंट ग्रिफ सेंटर, डिग्गी कैंप, पुणे 411-015। इस एड्रेस को आपने सेम टू सेम आपने लिख देना, क्योंकि हमने ये एडवर्टाइजमेंट से देखकर ही हमने इसको है जो प्रिंट आउट निकाला हुआ है। तो ये आपने सेम टू सेम आपने है जो लिख देना है। और इसको साधारण डाक से मत भेजना, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि साधारण से भेजना। आप इसकी क्या कर सकते हो, रजिस्ट्री करवा सकते हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, कोरियर के माध्यम से भेज सकते हो, जिस भी माध्यम से आप भेजना चाहो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप है जो इस बड़े लिफाफे में बंद करके भेज सकते हो। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी 24 फरवरी 2025 आपकी है जो रहने वाली है, यानी कि आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, भेजने का। तो आपने पहले क्या करना है, इसका है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा रखा है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसका भी लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो 2-3 वीडियो इससे संबंधित हमने और बनाई है उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो अच्छे से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और तभी आपने इसको है जो भेजना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि हमने आज आपको दिखा दिया कि BRO ग्रिफ में जो MSW यानी कि मल्टीटास्किंग वर्कर, मल्टी स्किल वर्कर के लिए जो आपकी भर्ती आई हुई है, उसमें है जो आपने मैथ वेटर के लिए पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म वो किस प्रकार से फिल करना, वो पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से है जो आपको करके दिखा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई यह प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।